अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँ तो मैं अपने गुरुजनों, मेरे माता-पिता, मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ से आप आए हैं वो मैटर नहीं करता। बस आपके अंदर जो ज़िंदा-दिली है वो कि ये करके ही रहना, अपना विश्वास आना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और आप सभी के साथ मैं हूं मानी गुप्ता। इस समय मौजूद है उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी में और मौजूद है इसलिए क्योंकि यूके पीसीएस का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो घोषित हो चुका है और जिन बच्चों ने, जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, उनकी कहीं ना कहीं जिन बच्चों की मेहनत रंग लाई है, उनके अभिभावक हो गए या फिर बात करें जो उनका पूरा जो क्षेत्र है वो खुशी का एक माहौल जो है उनके बीच में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे एक ऐसे ही एस्पिरेंट से जिन्होंने अपना जो मुकाम है वो हासिल किया है। हमारे बीच में दीक्षा अग्रवाल मौजूद है जो यूके पीसीएस की परीक्षा में एक सफलता हासिल करने के बाद अब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी बन चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये मुकाम जो है आखिरकार हासिल किया। किस तरीके से आपकी जो पूरी जर्नी रही है, क्या बताना चाहेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और जर्नी की मैं बात करूँ तो जर्नी काफ़ी टफ रही। मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँ तो मैं अपने गुरुजनों, मेरे माता-पिता और मेरी दादी और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जिनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहा, मैं उनको ही श्रेय देना चाहूँगी। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी मेरे जो सरस्वती विद्या मंदिर में मैं पढ़ती थी, उसके पूर्व प्राध्यापक जी हैं, मिस्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी, उनका श्रेय, क्योंकि उन्होंने यह बीज उस समय बोया था जब मैं इस परीक्षा के बारे में जानती तक नहीं थी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये बच्ची बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी, तो मैं ये श्रेय उनको भी देना चाहूँगी। और जर्नी की मैं बात करूँ तो ये बहुत लंबा अनुभव रहा। इस जर्नी में कई सारे उतार-चढ़ाव आए, सफलता, असफलता हाथ लगी, बीच में असफलताओं का दौर रहा। लेकिन उस समय क्या होता है कि आपको अपने आप में धैर्य रखना होता है और ये हमेशा मोटिवेटेड रहना होता है कि कोई बात नहीं, फिर से ये जो आपका मुकाम हासिल करने का जो मतलब आपका मौका है वो फिर से आएगा और आपको लगे रहना है। धैर्य, लगन, डेडिकेशन, ये इसका थंब रूल है, तो इसमें लगे रहना चाहिए। मैं सभी अभ्यर्थियों को जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि प्री, मेंस फिर इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें बहुत लंबा इंतज़ार करवाती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना चाहिए। और कभी-कभी होता है कि हमें असफलताएँ हाथ लगती हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा आगे बढ़कर ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे करना ही है, करते ही रहना है। तो मेरा ये उन सबको शुभकामनाएँ भी रहेंगी और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल और है मेरा कि बड़े शहरों की हम बात करें, रुद्रपुर हो गया, देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग्स और हर तरीके की सहायता से या कैसे भी करके तैयारी करते हैं, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र से इतनी बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना, सुल्तानपुर पट्टी, क्योंकि उधम सिंह नगर जिला, उसके बाद बाजपुर उसकी तहसील, उसके बाद सुल्तानपुर पट्टी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक टाउन है, एक टाउनशिप में से इतनी बड़ी आपने एक सोच रखते हुए और अब ये मुकाम हासिल करा है। तो ऐसे ही जो बच्चे गाँव से और अलग अलग जगहों से जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ से आप आते हैं वो मैटर नहीं करता, आप किसी गाँव से आए या कहाँ से आए, बस आपके अंदर जो ज़िंदा-दिली है वो कि ये करके ही रहना है। सिर्फ़ ये आपके अंदर आना, अपना विश्वास आना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। ये आप कहाँ किस क्षेत्र से आते हैं वो मैटर करता ही नहीं है। और मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी है और भगवान की मेरे ऊपर कृपा है कि मुझे ऐसे माता-पिता मिले जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बनाए रखा, ऐसे गुरुजन मिले जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। इनकी वजह से मैं मुझे मतलब जब भी ऐसा लगा, मुझे बीच में असफलताएँ मिली, हमेशा खड़ा करने के लिए मेरे साथ ही मेरे गुरुजन थे। तो मैं इनका बहुत-बहुत आभारी हूँ इनकी, और बहुत-बहुत धन्यवाद है इनका। तो मैं यही कहना चाहूँगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु ही नमः। जिस तरीके से गुरुओं की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो दीक्षा अग्रवाल है, जो अब अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं, सफलता हासिल कर चुकी हैं, लेकिन मेरा जैसे अंतिम सवाल था कि छोटे क्षेत्रों से या फिर जो बच्चे मेधावी छात्र तो हैं लेकिन उनके पास करने के लिए संसाधनों की कमी है, ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेरणा के लिए या फिर कह सकते हैं एक सपोर्ट की जरूरत होती है। उस सपोर्ट के लिए एक माध्यम बनी धृति फाउंडेशन, जिसकी अध्यक्षा हैं लीना कांडपाल जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सहायता की और किस तरीके से वो फाउंडेशन को चला रहे हैं और आगे ऐसे बच्चों को निकालने के लिए, कामयाब बनाने के लिए कार्यरत है। मैम जी, थैंक यू सो मच।
मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो दीक्षा की सफलता पे उसके परिवारजनों को, दीक्षा को और उन समस्त लोगों को, जैसे इसने कहा कि मेरे प्रिंसिपल सर थे जिन्होंने ये बीजारोपण किया, उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और चैनल देखने वाले सभी बच्चे, सभी विशेषकर लड़कियाँ जो भी अपने जीवन में कोई मकाम हासिल करना चाहती हैं, जो भी अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य लेके चल रही हैं, उनको ये बताना चाहूँगी कि हमारी संस्था विशेषकर बालिकाओं के उत्थान के लिए ही कार्य करती है। हम लोग उनको एक परीक्षा के माध्यम से उनका चयन करते हैं 10वीं के बाद, और उनकी उच्च शिक्षा में न केवल आर्थिक रूप से उनकी सहायता करते हैं, बल्कि उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी एडोलेसेंट काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि ये पड़ाव ऐसा होता है जीवन का, इसमें कोई लड़की भटक भी सकती है। आर्थिक रूप से अगर आपको मदद ना मिले तो शादी के झंझावत में भी फंस सकती है। ऐसे में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो उसको सपोर्ट करे, ऐसे मेंटोर्स हों जो उनका मार्गदर्शन करें, तो हर बच्चे के अंदर चैंपियन बनने की प्रतिभा होती है। दीक्षा उसका जीवंत उदाहरण है। वो शुरू से ही टॉपर रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी सफलता धृति फाउंडेशन के लिए 100% हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वो एक हीरा है, हमने केवल उसके ऊपर से एक धूल झाड़ी है। और मुझे लगता है हर मेंटोर का यही काम होता है कि बच्चे का जो 100% पोटेंशियल है उसको सामने ला पाए। तो आप चैनल देखने वालों से मेरी यही गुजारिश है, आपके आसपास जो भी बालिकाएं आपको ऐसी दिखे, जो भी बच्चे ऐसे दिखे जिनमें प्रतिभा कूट-कूट के भरी हुई है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो आगे नहीं आ पा रहे, उनको किसी भी तरीके की मदद चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और धृति फाउंडेशन हमेशा ऐसे बच्चों के साथ खड़ा है, और ईश्वर की कृपा से हम चाहेंगे कि ऐसी असंख्य दीक्षाएं ऐसे छोटे-छोटे गाँवों से, छोटे-छोटे शहरों से आगे आएँ, क्योंकि न केवल उत्तराखंड को बल्कि सारी पृथ्वी को ऐसे होनहार बच्चों की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। तो जिस तरीके से हमने जाना, इसी कड़ी में हम आपको एक चीज और बता दें, जब मेंटोर्स की बात आई है तो मेंटोर्स में ही एक मेंटोर ऐसे भी रहे जो दीक्षा की सफलता का एक कारण बने। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे बीच में इस समय हम जुड़ेंगे HC कांडपाल जी से, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर हैं उत्तराखंड सरकार में। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ऐसे बच्चों को वो आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दीक्षा के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत का उन्होंने काम किया। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर HC कांडपाल जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी इस तरीके से कार्यरत हैं कि जो बच्चे आगे सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप उस मुकाम पे थे कि आप बच्चों को आगे प्रेरणा देके आगे बढ़ा पाए, आपने दीक्षा जी को भी आगे बढ़ाया। किस तरीके से देखते हैं, मतलब क्योंकि आप 2013 कह सकते हैं कि सबसे पहले बैचेस में से रहे हैं उत्तराखंड में, तो क्या वो चीज़ है जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, और ऐसे बच्चों को खास तौर से जो कि पूरी तरीके से समर्पित हैं UPSC के लिए या UKPCS के लिए? सर्वप्रथम तो दीक्षा को बहुत बहुत बधाई असिस्टेंट कमिश्नर GST बनने के लिए। आपने पूछा कि बच्चों के लिए क्या संदेश है और दीक्षा का सफ़र कैसा रहा। मैं बताना चाहूँगा कि ये एक तरीके का मिरेकल है, ईश्वरीय कृपा है। सुल्तानपुर पट्टी जैसे छोटे क्षेत्र से थी, और विगत 7-8 वर्ष पूर्व हमसे मिले थे। धृति फाउंडेशन माध्यम बना। धृति फाउंडेशन में स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा था, और उसमें जो बालिकाएं थी विभिन्न क्षेत्रों से वो आ रही थी, उन्हीं के माध्यम से दीक्षा भी हमसे मिली। और दीक्षा और कुछ और बच्चों ने सिविल सेवा में जाने का अपना मकसद बताया। तो बच्चे का जो मेधावी पोटेंशियल था उसको देखते हुए हमें लगा कि इस बच्चे को सहायता की जानी चाहिए। तो ये भी एक ईश्वरीय कृपा है कि इस बच्चे में इतनी गुण थे कि इसको हम अपने घर में हमने रखा, इसको पूरी गाइडेंस दी, मार्गदर्शन दिया, इसको तराशा। कई उतार चढ़ाव आए बीच में, लेकिन इसने बखूबी उनको पार किया हमारे मार्गदर्शन में, और ईश्वर की कृपा से आज एक अच्छा मुकाम इसने हासिल किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे समाज में हैं जिनको की आवश्यकता है कि उनको आगे लाया जाए, और हम जैसे लोगों का ये दायित्व है और नैतिक दायित्व भी है कि हमको उनको आगे लाना चाहिए। तो ये आज की जो सक्सेस स्टोरी है, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और दीक्षा को, उसके माता पिता जी को, उसकी दादी को, उसके नाना नानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी में मैं बताना चाहूँगा कि बीच में उसके पिताजी की बहुत बुरी तरह से तबीयत खराब हुई थी, दिल्ली के बहुत सारे चक्कर लगे, बहुत मानसिक दबाव रहा, उसके बीच में भी बच्ची ने तैयारी की और बहुत सफलतापूर्वक इस एग्जाम को निकाला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ये भी शुभकामनाएं हैं कि न केवल वो एक अच्छी अधिकारी बने, बल्कि समाज में अभी बहुत सारा प्रकाश फैलाए, अपने जैसे कई दीक्षाओं को तैयार करें, जिसमें धृति फाउंडेशन और हम लोग पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। तो ये आज जो सक्सेस स्टोरी, जैसे कि सर ने कहा कि सक्सेस स्टोरी, जी हाँ, वाकई में एक सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, छोटे से शहर से
इतने मानसिक तनावों के बाद, घर में दिक्कतों के बाद, 10 साल के कठिन परिश्रम के बाद और सबसे बड़ी बात कि असफलताएं हाथ लगने के बाद, उसके बाद भी हिम्मत ना टूटना और आगे बढ़ते चले जाना, चर्यवती चर्यवती चर्यवती, इस तरीके के स्लोगन को लेके आगे बढ़ते जाना, जो हौसला है उसको ना टूटने देना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि दीक्षा ने बखूबी निभाया। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।